हमारे साथ जिस शख्स को आप देख रहे हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं है। नवादा जिले के वारसलीगंज विधानसभा के पूर्व विधायक प्रदीप महतो हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि प्रदीप महतो कभी नीतीश कुमार के काफी करीबी हुआ करते थे, लेकिन अभी वर्तमान में ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से काफी दूर चले गए हैं और फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल के बाहुबली नेता अशोक महतो के साथ नजर आते हैं। तो आखिर क्या परिस्थिति आई है कि पूर्व विधायक प्रदीप महतो नीतीश कुमार से काफी दूरी बना लिए हैं और अपने यानी रास्ते को चेंज कर दिए हैं। जहाँ जन्म मेरा हुआ है, ग्राम बढ़ौना आप आए हुए हैं, तो यहाँ हम आदरणीय अशोक महतो जी हमारे चाचा हैं, उनका हम भतीजा हैं। तो सबसे पहले तो पारिवारिक व्यवस्था सही रहना चाहिए। वो जेल में थे, नीतीश कुमार जी के साथ काम करने का हमको मौका मिला, हम विधायक थे। तो बात रियल है कि जिसकी सत्ता है उसके साथ रह करके काम करने में थोड़ा मजा आता है। लेकिन इस बार हम फिर सोचे कि आदरणीय अशोक महतो जी को हम एडजस्टिंग करावे जनता दल यू में, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी का इस पर कोई भाव नहीं रहा। तो भाव नहीं रहा तो अमूमन है कि आदरणीय अशोक महतो जी आरजेडी के साथ में हैं, उनका जन समर्थन करना तो हम लोग का लाजमी सबसे पहले फर्ज बनता है। और इतना लंबी अवधि के बाद वो जेल में आए और 17 साल तक के अपना तेज को बना करके रखे और उनके साथ जनता खड़ा होने के लिए हर जगह तैयार है और जनता हर जगह उनके साथ लय में अगर मिला कर काम कर रही है, तो उनके साथ उनको हिम्मत देना चाहिए और उनके साथ रहकर काम करना चाहिए। तो क्या लगता है जब आप अपने चाचा अशोक महतो के साथ घूमते हैं, सब जगह जाते हैं, तो क्या परिस्थितियां बनती है, क्या यानी छन करके सामने आता है, क्या लगता है? देखिए, कहीं भी किसी की सरकार है, अगर वो सरकार लंबी अवधि तक चलती है तो हर जगह विरोध होती है। अच्छा काम होता है तो, खराब काम होता है तो। अभी पूरे बिहार में ये कहिए कि एक तरह से कि 90 के दशक में जो बाहुबलियों का चल रहा था, हर जगह सामंतवादी व्यवस्था था और वर्ण व्यवस्था के हिसाब से, तो वो अभी हर जगह कायम है। और कमजोर तबके के लोग और खास करके कमजोर लोग जो है वो एकदम घर में घुसा हुआ है, डर से कहीं कुछ बोल नहीं रहा है। तो जुर्म जब हो रहा है जनता पर तो एक बार तो आवाज निकलनी चाहिए और सत्ता का परिवर्तन तो होना चाहिए। जब वेस्ट बंगाल में लगातार चल रही थी कम्युनिस्ट की सरकार चल रही थी, लालू जी की सरकार यही लगातार 15 साल तक के चल रही थी, तो नीतीश जी आ गए कि हम अच्छा सरकार देंगे। तब तेजस्वी जी सामने आ गए हैं कि हम अच्छी सरकार बनावेंगे। और यहाँ ये भी देख रहे हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी का यादाश्त बहुत खत्म हो गया है। तो यादाश्त जब खत्म हो गया है तो बिना याद का तो कुछ चल नहीं सकता है। अभी तो मान लीजिए 6 महीना बचा हुआ है तो किसी प्रकार से घी तिर करके सरकारी ऑफिसर से अगल बगल के लोग मिल करके चला लेंगे। लेकिन जनता तो समझ रही है ना कि जब पुराना व्यवस्था जब हो गया है, नीतीश कुमार जी काम करने का क्षमता अब घट गया, काम नहीं कर सकते हैं, तो जनता नीतीश कुमार के साथ क्यों खड़ा रहेगा। आदरणीय अशोक महतो जी जब काम करने के लिए आगे आए हुए हैं, कल भी नीतीश कुमार जाति की मीटिंग कुर्मी सभा हुआ था, कुर्मी चेतना रैली हुई थी गांधी मैदान में, उसमें जाकर के भाषण दिए थे कुर्मी लोगों के बीच में कि चलिए आपका नेतृत्व मैं करूंगा। तो आज अशोक महतो जी भी कुर्मी के समाज से नेतृत्व करने के लिए आगे आए हुए हैं। लव कुश के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, कुर्मी धानु के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, अति पिछड़ा के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, दलित महादलित के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। तो क्यों नहीं जनता आदरणीय अशोक महतो जी पर विश्वास करेगी। आदरणीय अशोक महतो जी सबका हितैषी है भी, ऐसे भी मशहूर हैं और लोगों के रात दिन लोगों की सेवा में ही लगे हुए रहते हैं। तो अमूमन है कि जनता इनके साथ रहेंगे। नहीं, देखिए जैसे कि आपको भी मालूम है, आप प्रदीप महतो हैं, पूर्व विधायक हैं और ये बात जेडीयू के एक पूर्व विधायक बोल रहे हैं नीतीश कुमार के बारे में। देखिए, हम जनता दल के विधायक तो पहले थे नहीं, हम तो निर्दलीय पहले चुनाव जीते, जेल में हम रहे, जेल में रह करके चुनाव जीते, नॉमिनेशन में सिर्फ दस्तखत हमने किया। आदरणीय अशोक महतो जी नॉमिनेशन हमारा करवाए, यहाँ की जनता ने नॉमिनेशन कराया। अशोक महतो के आह्वान पर हम निर्दलीय चुनाव जीत गए। जब निर्दलीय चुनाव जीत गए तो नीतीश कुमार जी की व्यवस्था था, सरकार थी, उनके साथ काम करने का अच्छा लगा कि क्षेत्र का विकास करेंगे। क्षेत्र का विकास हम किए भी। हम बताते हैं आपको कि जब तक के जनप्रतिनिधि एक्टिव नहीं होगा, इनएक्टिव रहेगा तो काम हो नहीं सकता है, एक्टिव रहेगा तभी काम हो सकता है, सरकार किसी की हो। तो हम एक्टिव होकर के इलाका को विकास करने का काम किए, यहाँ के लोगों का हर तरह से अच्छा व्यवस्था दिए, यहाँ विकास करने का काम हम किए। तो लाजमी है सरकार के साथ रह करके काम किए। अब अभी हम विधायक नहीं है,
फिर से हम लोग को सत्ता में आना है, तो इसके लिए अपना व्यवस्था को हम लोग देख रहे हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ हम रहेंगे। तो उनके अगल बगल में सामंती लोग बैठे हुए हैं, और अशोक महतो जी वहां शूट करेंगे भी नहीं, और नीतीश कुमार जी का यादाश्त भी अब खत्म हो गया, तो फिर उधर पैरवी ज्यादा करने की अब जरूरत भी हम लोगों को नहीं है। अब अशोक महतो जी जब लालू यादव जी के साथ हैं, तेजस्वी यादव जी के साथ में है, मीसा भारती के साथ काम करने हैं, और इन लोगों का अच्छा विजन भी है, तो काम करने का विजन है, तो अमूमन है कि आगे आने वाला समय में जब तेजस्वी की सरकार बनेगी तो पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए कौन बोलेगा, कुर्मी धानु कोयरी के लिए कौन बोलेगा, अशोक महतो जी बोलेंगे, कुमारी अनीता जी बोलेंगे, अमूमन है, ये तो सब लोग सर्वविदित है, सब लोग जान रहे हैं इस बात को। अच्छा, प्रदीप महतो से हमारा एक सवाल है कि जिस समय ये विधायक हुआ करते थे, 2 बार आप विधायक बने, 2005 में आप विधायक बने, फिर 2010 में विधायक बने, और दोनों बार आपका सदन में सवाल पूछने का, जन समस्या से जुड़ा हुआ सवाल, अपने क्षेत्र के विकास से जुड़ा हुआ सवाल, इसमें आप एक बार द्वितीय स्थान पे रहे, एक बार प्रथम स्थान पे आए। तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है कि जब दल से जुड़े हुए विधायक रहते हैं तो फिर इस तरह से सवाल करने में वो सक्षम नहीं हो पाते हैं। देखिए, गड्ढा को तो गड्ढा बोलिएगा, और समतल को समतल बोलिएगा, पहाड़ को पहाड़ बोलिएगा, तो बात है कि अगर जो हम जिद करके, जनता का विश्वास जीत करके हम सदन में गए हैं, तो अमूमन है कि बात को तो उठाना ही पड़ेगा। अगर जो नहीं उठाइएगा तो विधानसभा के अंदर में शून्यकाल समिति है, विधानसभा के अंदर में प्रश्नकाल समिति है, विधानसभा के अंदर में ध्यानाकर्षण समिति है, निवेदन समिति है, अन्य कई प्रकार की समितियां हैं। तो अगर जो लिख करके आप अपनी जब समस्याओं को नहीं दीजिएगा तो उसका रिव्यू कैसे होगा आपका तो समस्या धरी की धरी रह जाएगी। अभी तक बताते हैं कि हमको चुनाव हारे हुए 2015 में, आज 25 है, 10 साल हो गया, फिर भी हम नवादा जिला में देखते हैं, शेखपुरा जिला में देखते हैं, नालंदा जिला में भी देखते हैं कि हमारा जो किया हुआ क्वेश्चन था, आज भी विधानसभा की समिति वाले लोग आते हैं तो उसका रिव्यू करते हैं। आज भी उन सारी योजना जो काम नहीं हुआ है उस काम को करने के लिए सरकार को निर्देश जाता है। अच्छा, तो नीतीश कुमार से इतना दूरी प्रदीप महतो कैसे बना? देखिए, दूरी कभी आप उनके लिए यानी सदन में वोट दिए होंगे, कभी आप उनके लिए प्रचार करते होंगे, नीतीश जी आपके लिए प्रचार करने आए होंगे कि भाई हमारा विधायक है प्रदीप महतो, इसको जिताओ। ओहो, देखिए, समय की बात होती है, उस समय उनके पार्टी से हम विधायक लड़े थे चुनाव, तो अमूमन है उनको आना है। अभी मान लीजिए कि तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार जी का समीकरण बन जाता है, और आरजेडी से अगर जो हम चुनाव लड़ते हैं, तो क्या नीतीश कुमार हमारे लिए वोट मांगने के लिए नहीं आवेंगे? इस व्यवस्था में हम लोगों को पढ़ना नहीं है, हम लोग को अपना व्यवस्था में पढ़ना है कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका विकास होना चाहिए, उनके इलाकाओं का विकास होना चाहिए, उनके टोला का विकास होना चाहिए, उनके इलाका का विकास होना चाहिए। इसके लिए हम लोग हर जगह लोगों को एक्टिव कर रहे हैं कि आगे आप लोग आइए, आपका काम हम लोग कराने के लिए रहेंगे। यानी प्रदीप महतो पूरे जेडीयू को छोड़ दिया, कोई ताल्लुकात जेडीयू से नहीं है। तो आप इस बात को आप महसूस कर रहे हैं ना कि जनता दल यू में कौन लोग बचे हुए हैं? जो लोग सामंती हैं, छुरी भिड़ाते हैं, मान लीजिए कि चुनाव में वोट उनको नहीं दिया तो उसको मुखिया अगर जो है तो उसका योजना का जांच करवा दो, जिला परिषद है तो उसका योजना को जांच करा दो, कोई व्यापारी अगर जो है तो उसको जांच करवा दो। आज बताते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी इतना डरे हुए हैं बीजेपी के साथ में कि जनता दल यू के नेता के आवास पर जब ईडी का छापेमारी होने लगा, थरथरा गए ये लोग, और बीजेपी के साथ गलबहियां दिए हुए हैं। तो बात यहाँ है कि बीजेपी जो चाह रही है करने के लिए पूरे देश में, और उसके बिहार में चाह रही है कि हम सत्ता के करीब पहुंच जाएं, तो इसका विरोध हम लोग करेंगे ना। कारण कि हम लोग समाजवादी विचारधारा के आदमी हैं, हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी को मानते हैं, हम लोग राम मनोहर लोहिया जी को मानते हैं, हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम जानते हैं, चाहते हैं, उनके वंशज के हम लोग हैं। तो हम लोग बैठने वाले नहीं है ना, जो सत्ता परिवर्तन प्रतिदिन होती है तो उसके व्यवस्था से हम लोगों को लगना पड़ेगा ना। तो इस बात ऐसी बात नहीं है कि जनता दल यू अब नीतीश कुमार जी की व्यवस्था वहां रह गई, वैसी कुछ बात अब नहीं रह गई है। उनको जब खुद याद नहीं रहता, हम बताते हैं आपको, हम आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब के आवास पर गए थे। जब उनके आवास पर हमने गया, वो रिटायर हो चुके थे, आराम से घर में रहते थे, लगातार आधा घंटा के अंदर में हमको 7 बार पूछे कि कहाँ घर हुआ है आपका, आप कहाँ से आए हैं, आप क्या करते हैं। हम 7 बार कहें कि प्रदीप महतो मेरा नाम है, हम वारसलीगंज नवादा से आए हैं, हम विधायक वहां से हैं। तो यही नीतीश कुमार जी का आज व्यवस्था है कि कोई
विधायक उनके पास जाते हैं तो विधायक को भी 3 बार वो पूछते हैं कि कहाँ से आप आए हैं, आपका क्या नाम हुआ। तो बात है कि एक उम्र की एक सीमा होती है, सबका एक्सपायरी डेट होता है। अगर जो हमारे पास किसी चीज का एक्सपायरी डेट है, वो एक्सपायर हो गया है, उसको यूज अगर जो करेंगे तो फिर वो प्रभावी रहेगा नहीं। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के काम पर हम लोग कार्यशैली पर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अब जनता दल यू में नीतीश कुमार की कुछ नहीं अब चल रही है। जो लोग सामंतशाही वर्ग के लोग हैं, जो लोगों पर जुर्म ढाने वाले हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि किसी प्रकार से हम लोग नीतीश कुमार जी को आगे रह करके फिर से सत्ता में काबिज हो जाए, तो उसको रोकने का हम लोग काम करेंगे। तेजस्वी जी की अगुवाई में, आदरणीय अशोक महतो जी की अगुवाई में, कुमारी अनिता जी की अगुवाई में। तो यानी इस बार एनडीए को नहीं आने देना है बिहार में। देखिए, एनडीए की बात बोल रहे हैं, एनडीए क्यों आएगी अब तो उसका एक्सपायरी डेट हो गया। 20 साल लगातार सत्ता चलना, और बिहार बताते हैं आपको, बिहार के नौजवानों को बरगलाया जाता है कि बिहार में विकास हुआ। क्या बिहार में विकास हुआ? जो बिहार में विकास होना चाहिए था, आज विकास नहीं हुआ। बताते हैं आपको कि बस दिखाई जाती है कि पहले जंगल राज था, जो पेपर में उस समय छप गया मीडिया में कि जंगल राज। अभी बताते हैं आपको, बच्ची के साथ में बलात्कार की संख्या, कितना संख्या हो रहा है। पोस्को लग गया, फिर भी बच्ची के साथ बलात्कार हो रही है। डेली हत्या का पेपर को मैनेज कर दिया गया है कि पेपर में मुख्य पेज पर जो है नहीं छापना है हत्या की बात, डकैती की बात, छिनतई की बात, रेप की बात को पेपर के आगे पन्ना पर नहीं छापना है। और जो मीडिया वाले अगर जो उसको चलाने का काम करते हैं टीवी पर, सोशल मीडिया पर, तो उनको बुला करके मैनेज करने किया जा रहा है। तो यानी कि इस प्रकार की व्यवस्था तो चलना नहीं है। फिर से बिहार में एक बार जो है कि क्रांति आएगी, और यह 2025 में हर एक हाल में सरकार को बदलना है और सरकार अच्छी ढंग से चलेगी। लोकतंत्र फिर क्या रह जाएगा? अगर जो एक ही प्रकार की व्यवस्था रह जाए तो फिर लोकतंत्र का क्या इसमें? अच्छा, तो प्रदीप महतो आरजेडी में पूर्ण रूपेण आ गए हैं। हम अशोक महतो जी के साथ में हैं। हम, आप कहिएगा कि आरजेडी के कोई व्यवस्था में हम हैं, किसी प्रकार के जो निर्णय ली जा रही है ऊपर में, उसमें हम नहीं हैं। हम आदरणीय अशोक महतो जी के साथ में, अशोक महतो जी ने आह्वान किया है कि हम सरकार बदलेंगे, हम सत्ता परिवर्तन करेंगे, तो उसमें अशोक महतो जी की इकाई में रह करके हम सत्ता पलटने का काम करेंगे। अशोक महतो आरजेडी में है? हाँ हाँ, तो आरजेडी में प्रदीप महतो है। बिल्कुल बिल्कुल, अशोक महतो जी के साथ हम हैं। अब देखिए, आरजेडी में अशोक महतो जी हैं, अशोक महतो जी के साथ हम हैं। कह रहे हैं कि अशोक महतो जी को मजबूत हम लोग करना है। कुर्मी, आपको बता दिए हम कि कुर्मी, कोयरी, धानुक, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित का नेतृत्व कौन करेगा आरजेडी की सरकार में? आरजेडी में तो आप लोग समझ रहे हैं कि आरजेडी में तेजस्वी यादव जी बनेंगे। तेजस्वी यादव के यहाँ भागीदारी की बात होगी, तो भागीदारी कौन दिलावेंगे? तो भागीदारी तो आदरणीय अशोक महतो जी ही इन लोगों को दिलावेंगे ना, तो वहां पर हम लोग रह करके ही करावेंगे इस काम को ना। हमारा एक सवाल है, आप जेडीयू के विधायक रहे, ठीक है, पूर्व में निर्दलीय आप रहे, जेडीयू के विधायक रहे। नीतीश जी कहते हैं कि भाई हम सर्वांगीण विकास किए, हमने ना किसी को फंसाया, ना हमने किसी को बचाया, पूरे बिहार को अपराध मुक्त बनाया, गांव में सड़क बनाया, गली बनाया, नली बनाया, जल दिया, पानी दिया। देखिए, बात यहाँ है कि एक जवानी होता है, तो जनता आपसे एक जवानी होता है। आप लोकसभा में जो नीतीश कुमार जी बोले, जो पहले विधानसभा में नीतीश कुमार जी बोल रहे थे, उस बात को देखिए, और अभी जो बोल रहे हैं सदन में, विधानसभा में बोल रहे हैं, या गांधी मैदान में बोल रहे हैं, या किसी सभा में बोल रहे हैं, तो अभी कितना फूहड़ फूहड़ बात बोलते हैं। तो एक उम्र की बात है, उम्र के हिसाब से सब चीज होता है। तो बात यहाँ है कि जनता दल यू की बात नहीं, अभी भी बताते हैं कि हमारे अकाउंट से हर महीना जनता दल यू को कुछ रुपया कट करके जाता है। कैसे वो रुपया ब्रेक होता है, हम भी उस बात को नहीं जानते हैं। कारण कि हमने सिग्नेचर उस समय किया था कि हम पार्टी फंड में हर एक महीना रुपया हम देंगे, तो उसको भी अभी तक कि हम ऑटो डेबिट को बंद नहीं करवाए हैं। तो पार्टी का बात है कि जनता दल यू चाहेगी तो उसको रोक पाएगी जा करके, है ना। तो वो बात है कि हम अभी दिल वहां है, दिल नहीं है, कैसे रुकता है उसको भी हम नहीं जानते हैं। तो बात यहाँ है कि जनता दल यू वाले भी लोग तो चाहेंगे ना जनता कि इसको हम ब्रेक करें। जो 4 आदमी हमारे पक्ष में काम नहीं कर रहा है, उसका पैसा हम काहे ले लें? सही बात। तो उसको भी तो रोकवाने का काम तो उन लोग करना चाहिए। ऑटो डेबिट पर दस्खत आप लोगों ने लिया हमसे, तो उसको रोकवाने का भी काम आप ही ना कीजिएगा। हमारा अब अंतिम सवाल होगा, लास्ट सवाल है और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। जितना भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए राजनेता होते हैं,
विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो या फिर कोई राजनीतिक घराना के लोग होते हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि भाई हम सत्ता पे काबिज रहें। प्रदीप महतो को भी लगता होगा कि भाई हम पूर्व नहीं बल्कि विधायक बनकर ही रहें, वर्तमान रहें। तो हमारा ये सवाल इंपॉर्टेंट है और हर लोग जानना चाह रहे हैं कि प्रदीप महतो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, और अगर लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे और कितना तैयारी है प्रदीप महतो का? देखिए, सबसे पहले हमारी तैयारी है वारसलीगंज में, और वारसलीगंज में हमने सभा के बीच में, सोशल मीडिया में, हर जगह हमने कह दिया है कि इस बार चुनाव हमारी चाची कुमारी अनीता जी चुनाव लड़ेगी। तो वारसलीगंज का संशय तो खत्म हो गया। तो बात है कि अगर जो एक सीट अगर जो हमको मिलता है आरजेडी से, आदरणीय अशोक महतो जी एक ही सीट पर अगर जो यहाँ लाते हैं टिकट, तो एक ही सीट पर हम लोग वारसलीगंज पर ही लड़ करके इनको आगे बढ़ावेंगे। अगर जो और जगह से अगर जो हम लोग को टिकट मिलता है तो और जगह से लड़ेंगे। फिर भी प्रदीप महतो तो कुछ मन में बनाए होंगे। देखिए, वैसा कुछ मन में नहीं, अगर चर्चा है, बहुत चर्चा अगर है। जो मन में ज्यादा बात बनाते रहिएगा तो बहुत परेशानी में पड़ जाइएगा। देखिए, चर्चा चुनाव होती है, आती है, जैसे जब चुनाव आती है, हम बताते हैं आपको, चुनाव जब आती है तो हम ऐसा भी देखे हैं कि चुनाव के समय में अचानक राजनीतिक दल के लोग बुला करके जिसका पकड़ रहता है इलाका में उसको वोट देते, उसको टिकट देने का काम करते हैं। तो हम भी अपना हिसाब से जहां जहां हमारे लोग हैं सब लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, सबको आगे लाने का काम कर रहे हैं। तो जहां जहां हमारे लोग रहेंगे सबको सुने कि भाई अपना जिला छोड़ के दूसरे जिला में भी आप एकदम लगे हुए हैं। नहीं, दूसरे जिला की बात यहाँ नहीं है, बताते हैं आपको। प्रदीप महतो सोच रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री साहब के जिले में काहे न फरिया लें। नहीं, प्रदीप महतो की सोच नहीं है, ये सोच है हमारी पत्नी जो आरती सिन्हा जी हैं, उनका मायके हुआ मायापुर और कतरी सराय के रहने वाले हैं। वो अस्थामा विधानसभा के अंदर में पड़ता है। तो अस्थामा विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों लोग आकर के बोले कि विधायक जी इस इलाका को आप देखिए, यहाँ का जो सर्वांगीण विकास होना चाहिए था, इस सर्वांगीण विकास को आप आकर के एक बढ़ाइए इसको। तब देखिए, बात है कि यहाँ तो हम निर्दलीय भी चुनाव जीते हैं, निर्दलीय जहाँ चुनाव लड़ करके हारे भी, लेकिन अस्थामा में तो पार्टी स्तर से ही चुनाव लड़ना होगा। कारण कि आदरणीय अशोक महतो जी हमारे लड़ेंगे आरजेडी से और हम कहीं जाके निर्दलीय से लड़ जाएंगे, तो ऐसा बात भी नहीं है। अगर जो आरजेडी चाहेगी तो कुमारी अनीता जी यहाँ वारसलीगंज से लड़ेगी और आरती सिन्हा अस्थामा से लड़ सकती है, लेकिन टिकट मिलेगी तब। इस बार सास और बहू एकदम दोनों की तैयारी है। नहीं, सास बहू की तैयारी नहीं है, सास बहू की नहीं। और हमारे साथ में कई लोग हैं जो अभी गोपनीय लगे हुए हैं, क्षेत्र बनाने में सब लोग लगे हुए हैं। यहाँ देखिए, अस्थामा की बात आप बोलते हैं तो अस्थामा में सैकड़ों गांव नहीं बोले हैं, अस्थामा में सैकड़ों लोग हमारे, सैकड़ों गांव में हमारे रिश्तेदार हैं, सैकड़ों गांव में हमारे दोस्त लोग हैं। तो वहां की व्यवस्था हम देख रहे हैं कि क्या व्यवस्था है। तो अगर जो आरजेडी से वहां टिकट मिल जाता है तो चुनाव आसानी से हम लोग वहां जीत जाएंगे। और लगातार वहां 5 बार से जनता दल के विधायक वहां जीतते आ रहे हैं। तो अमूमन है कि जनता तो चाहेगी कि एक बार परिवर्तन हो और नया को देखें कि नया कैसा है। और वहां वैसा भी नहीं है कि हम जाकर के नवादा जिला से वहां चुनाव लड़ रहे हैं, वहां की बेटी वहीं चुनाव लड़ेगी, वहीं रह करके व्यवस्था को देखेगी। हम लोग तो उस व्यवस्था को आगे बढ़ावेंगे कि कहीं उनका काम अटके नहीं, उनका काम आगे बढ़ते रहे, इस बात को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, आप वारसलीगंज के पूर्व विधायक प्रदीप महतो को सुन रहे थे और हर सवाल का इन्होंने सुलझा हुआ जवाब दिया। जैसा कि इन्होंने बताया कि अब मुख्यमंत्री साहब का उम्र हो चुका है और उम्र के अंतिम पड़ाव में है, इसलिए सत्ता परिवर्तन की आवश्यकता है। और इनका यह भी कहना है कि अगर जहां अशोक महतो रहेंगे वहीं हम रहेंगे आज भी, लेकिन जेडीयू को ये फंड दे रहे हैं, ऑटो डेबिट है इनके अकाउंट से। तो चाहते हैं कि भाई जेडीयू हमारे अकाउंट को होल्ड करे, बंद करे हमारे पैसे को काटना। तो आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।